जय हिंद, जय भारत भाइयों। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आपको मैं आज की जो वीडियो हम बनाएंगे, आपको एक मैं बात बता दूं। भारत में जितने भी कमर्शियल ट्रॉली हैं या कमर्शियल ट्रैक्टर हैं, तो भाइयों सारी कमर्शियल ट्रॉलीज़ जो हैं, अपनी जो किराए भाड़े वाली ट्रॉलियाँ हैं, वो सारी बंद होने वाली है। जी, आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं बताता हूँ, वो सारी ट्रॉलियाँ बंद हो जाएगी। और उसके बाद में भाइयों मतलब कि ट्रॉली चलेंगी कौन सी, किस तरीके की ट्रॉलियाँ हैं वो चलेंगी, मैं आपको वो बताता हूँ। आज हम करनाल पहुँचे हैं जी। करनाल में एक बड़ा नाम है लेज़रमैटिक। वैसे तो ये कहा जाता है कि ये जो अपना लेज़र लेवलर है, कंप्यूटर जितने बनाने वाली कंपनी है, उसके जी बड़े मतलब कि बड़े स्तर पे इनका नाम है। लेकिन इन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया जी, बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। पूरे भारत में जो कमर्शियल ट्रॉली की जो ट्रॉली पास हुई हैं, जो पूरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाई हैं, वो इनकी ही ट्रॉली वो है फुलफ़िल कर पाई है जी। उस ट्रॉली में ब्रेक्स भी होंगे, उस ट्रॉली में आपको लाइटें मिलेंगी, उस ट्रॉली में आपको पूरा सस्पेंशन मिलेगा जी। मतलब कहने का ये मतलब है, जितना भी जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया था कि जैसे ट्रैक्टरों में पूरे नॉर्म्स थे सीआरडी के लिए कि इसके बाद में डीआई नहीं चलेंगे, ऐसे ही ट्रॉलियों में जो पूरे नॉर्म्स है, वो भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है ये लेज़रमैटिक, जो जिनकी ट्रॉली ने पूरे क्राइटेरिया पे खरी उतरी है जी। बाकी जो यहाँ के ऑनर है जी, सर से मिलाएंगे और उनसे पूरी बातचीत करेंगे। वो आपको बड़े ही कह सकते हैं कि मतलब कि विस्तार से चीज़ें बता देंगे। बहुत बहुत आपको बधाई हो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका, सभी किसान भाइयों का लेज़रमैटिक एग्रीकल्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी ट्रॉली जो है वो आरटीओ पास हुई है। हाँ जी, थोड़ा सा मुझे अब ये बताइए कि पूरा एक बार विस्तार से किसान भाई को ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, जो ये ट्रॉली वगैरह आरटीओ पास करवानी पड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि एक जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि जो ट्रॉली बनती है, हाँ जी, वो एग्रीकल्चर के काम के लिए बनती है। बिल्कुल सर। लेकिन सभी किसान भाई हैं या ठेकेदार हैं या मिट्टी गारे के काम करने वाले हैं या रोड़ा बजरी के काम करने वाले हैं, यहाँ तक कि ईंट के भट्टे वाले भी हैं, आपने देखे होंगे। जी सर, जी सर। तो वो किसानों वाली ट्रॉली में ही सारा कमर्शियल काम करते हैं। बिल्कुल। जबकि ये अलाउड नहीं है। हाँ, बेसिकली ये अलाउड नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरकार इसके बारे में कहती है कि आप खेती का काम खेत से घर तक ही करें जी। अगर आप सड़क पर कोई भी ट्रॉली में कमर्शियल काम कर रहे हैं जी, तो आपको उसको कमर्शियल पास कराना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो बेसिकली एग्रीकल्चर ट्रॉली कमर्शियल काम के लिए नहीं होती, ठीक जी, ऐसा सरकार कहती है। जी सर। उसके लिए कुछ रूल्स पहले से बने हुए हैं, हाँ जी, रेगुलेशंस हैं उसके। कई स्टेट हैं ऐसे, जैसे झारखंड है, एक मैं नाम स्पेशली लूँगा, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर इसके बारे में सरकारी गजट है। अच्छा जी, गैजेटेड है वो इन्फॉर्मेशन कि आपको ट्रॉली वहाँ पर कैसी बनानी है। पूरा उसका क्राइटेरिया पूरा है। क्राइटेरिया है, ड्राइंग है, उसमें स्पेसिफिकेशन दी गई है। जी जी, और इसके लिए 2 स्पेशल कोड्स भी बनाए गए हैं, हाँ जी, जो मोटर व्हीकल एक्ट में पास करते हैं ट्रॉली को। अच्छा जी। अब एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि किसान ट्रॉली बनवाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बिल्कुल सर, वो स्पेसिफिकेशन को जानता ही नहीं है। बिल्कुल सर, है सर, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। दूसरा, जो ट्रॉली बना रहा है, हाँ जी, वो भी किसान की ज़रूरत के हिसाब से, जैसा किसान ने बोला उसने बना दी। ऐसा बना दी, सही बात भाई है। ट्रॉली बनानी है, ट्रॉली बना दी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने 10 फुट चौड़ी बनवा दी, किसी ने 8 फुट चौड़ी बनवा दी, किसी ने 7 फुट चौड़ी बनवा दी, किसी ने 10 फुट खड़ी बना दी, किसी ने 4 फुट 6 फुट खड़ी बना दी, किसी ने 12 फुट लंबी बना दी, किसी ने 14 फुट लंबी बना दी, जी जी, किसी ने 20 टन के लिए बना दी, किसी ने 25 टन के लिए बना दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अलाउड नहीं है टेक्निकली, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये अलाउड नहीं है। जी सर। लेकिन ये काम आप कर सकते हो अपने खेत में। अपने खेत में आप करने के लिए फ्री हो, जो मर्जी करो। जी सर। अपने घर में आप जो मर्जी करो। जी सर। लेकिन आप सड़क पर लेकर नहीं आ सकते। मतलब कमर्शियल काम के लिए ये इसको कमर्शियल काम गिना जाता है कि अगर आप 20 टन माल लेकर जा रहे हैं जी जी, तो ये कमर्शियल काम है। जी जी जी। मतलब कि सीधी सी सर आपका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो किराए भाड़े वाले हैं, किराए भाड़े वाले हो गए जी, या रोड़ा बजरी हो गया, ईंट हो गया, जी 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 जी, तो कोई पत्थर भी ले जा रहा है, कोई सीमेंट के कट्टे लिए जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये सब कमर्शियल काम आते हैं। तो इनके लिए जो नॉर्मल ट्रॉली है वो बंद होने वाली है।
सरकार ने ऑफिशियली बंद कर रखी है, अच्छा कर रखी है कर रखी है, लेकिन कुछ लीनियंसी रहती है किसानों के नाम पर जी कि भाई किसान है तो किसानों के लिए कुछ छूट सॉफ्ट हैंड रखा जाता है। जी 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 तो आप देखेंगे उतनी सख्ती नहीं हो रही है। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि रूल है जिस दिन इसके ऊपर सख्ती होगी उस दिन ये सब बंद हो जाएगा, ये सब चीजें बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगा। लेकिन आपने वो पहले ही चीज सोच के अपना जो प्रोडक्ट है ट्रॉली है वो उसके अकॉर्डिंग तैयार करवा के पास भी करवा ली। बिल्कुल। तो हमें जैसे कई लोगों ने कहा, हाँ जी, कई स्टेट ने हमें रिक्वायरमेंट डाली थी। हम जैसे कुछ स्टेट में गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं जी सर। स्पेशली अगर आप जेम पर जाएंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर, तो वहाँ ट्रॉली की स्पेसिफिकेशन पर ही अपलोड कर सकते हैं आप। अगर आप उनकी स्पेसिफिकेशन में पूरा नहीं उतरते हैं तो प्रोडक्ट आप अपलोड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग कर देते हैं, वहाँ झूठ सच लिख के कर देते हैं, कर देते हैं, अप्रूव करा लेते हैं जी। लेकिन जब टेस्टिंग होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, तो वो पैरामीटर पूरे होते नहीं पूरे हैं। होते नहीं है, बिल्कुल। तो स्पेशली इसीलिए हमने एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसको क्लास बी, क्लास बी बोलते हैं। अच्छा, उसमें क्लास ए है, क्लास बी है, और उसके बाद है ये सिंगल एक्सेल के लिए है, हाँ जी, फिर डबल एक्सेल के लिए होती है। अच्छा जी। तो सिंगल एक्सेल में 2 क्लास हैं, क्लास ए, क्लास बी। ठीक है सर। तो क्लास ए होता है 3 टन, ठीक है, 30 क्विंटल के आसपास। 30 क्विंटल, और क्लास बी होता है 5 टन, ठीक है जी, 50 क्विंटल के आसपास। 50 क्विंटल। तो हमने जो सबसे कॉमन कैटेगरी है क्लास बी, हाँ जी, जो आप 45 HP से लेकर 60 HP तक चला सकते हैं जी, वो क्लास बी है। अच्छा सर जी। तो क्लास बी में हमारी जो ट्रॉली 5 टन की है, हाँ जी, हम इंडिया में पहले अच्छा और जी, अकेले अच्छा जी, ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनकी ट्रॉली सारे पैरामीटर पर पास हुई है। पास हुई है, एक होता है एग्जाम देना जी, और एक होता है एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में पास होना। पास होना। तो हमने एग्जाम भी दिया और सारे सब्जेक्ट में पास भी हुए। भाइयों, तो मैं आपको ये मजेदार बात है मजेदार कि इंडिया में अभी तक हमारे अलावा किसी की भी ट्रॉली सारे पैरामीटर पर पास नहीं हुई है, हमारी अकेली है। हम आपकी अकेली है। अच्छा सर, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, थोड़ा सा ये चीज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्लास बी में जो होते हैं वो 10 फुट लंबी ट्रॉली होती है, अच्छा जी, 6 फुट चौड़ी होती है, ठीक है सर, और 2 फुट ऊंची होती है। ठीक है सर, 10-6-2 का ये साइज होता है जी। प्लस इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, वो जो ट्रैक्टर के साथ एंगेज हो जाएंगे। हाँ, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर के साथ लगेगा जी सर। तो ट्रैक्टर के साथ आपका हाइड्रोलिक ब्रेक ऑपरेट हो जाएगा जी, जैसे आप ट्रैक्टर का ब्रेक लगाएंगे वो ट्रॉली में भी ब्रेक लगेगा। बिल्कुल। जैसे आप ट्रैक्टर में ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक की लाइट जलेगी, वो ट्रॉली में भी ब्रेक की लाइट जलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर अब जैसे ठंड हो गई है ना, हाँ जी, तो आप देखेंगे अभी यूपी गन्ना विभाग ने एक एडवाइजरी निकाली है कि गन्ने की ट्रॉली के पीछे बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, जी सर, ताकि पीछे से लोगों को पता ही नहीं चलता कि आगे गन्ने की ट्रॉली है नहीं है। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण गन्ने के सीजन में यही है कि ट्रॉली पे गन्ना लाद दिया, उस पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अब पीछे वाले को तो कोहरे में पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत। मेजर एक्सीडेंट का जो कारण है वो यही। तो अभी पिछले हफ्ते ही एडवाइजरी आई है गन्ना विभाग की तरफ से कि गन्ने की ट्रॉली में पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जाएं। जी सर, जी सर। तो इस ट्रॉली में आपको सारे स्पेसिफिकेशन जो आरटीओ के मानक, हाँ जी, वो पूरे करके मिलते हैं जी, और इस ट्रॉली का आप आरटीओ करवा सकते हैं जी। तो सर मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से यहाँ तक ये निकला कि जिस दिन ये शिकंजा कसा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल, उस दिन ये सारी ट्रॉली जो कमर्शियल काम में चल रही है सब ये बंद हो जाएंगी, बंद करनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आरटीओ आपका चालान काटेगा सड़क पर, बिल्कुल, और टोल प्लाजा आप क्रॉस नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आप लेजरमैटिक की हाइड्रोलिक ट्रॉली जो 5 टन कैपेसिटी की है क्लास बी, उसको लेकर आरटीओ करवा लीजिए जी, और फिर उसको मजे से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई चालान की दिक्कत, ना आपका एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल सर। जैसे कोहरे में क्या होता है, अचानक ब्रेक मारी, बिल्कुल, ट्रॉली, ट्रैक्टर तो रुक गया, ट्रॉली मोमेंट में है जी, मोमेंटम में है, तो उसने स्लिप किया जी, पलट गई, बिल्कुल, मोड़ पर है तो पलट गई, और सीधी रोड पर है तो उसने ट्रैक्टर को ठोका मारा, पीछे से हुक तोड़ दिया। कई बार सर ऐसे होता है कि खुद तो मरे ही मरे, साथ को 1-2 और ले मरे, तो आपकी भी सुरक्षा है जी, और सड़क पर चलने वालों की भी सुरक्षा है। बिल्कुल। तो ये काम हम लोगों ने 2 साल से हम इसके लिए लगे हुए थे,
अच्छा सर और जी। पिछले साल ही हमारी ट्रॉली ये जनवरी 2024 में हमें इसकी टेस्ट रिपोर्ट मिल गई थी। हाँ। पूरे तरीके से मतलब पूरे सारे पैरामीटर जो सरकार कहती है, हाँ जी, चाहे वो ब्रेक है, चाहे वो रनिंग ब्रेक है, चाहे वो पार्किंग ब्रेक है, हाँ जी, चाहे वो रिफ्लेक्टर है, लाइट्स हैं, साइड गार्ड है, बैक गार्ड है, उसकी स्पेसिफिक एक साइज है, उतना एक वजन है, हिच की लंबाई। अब अक्सर होता है, लोगों ने आपने देखा होगा, ट्रॉली नीचे बनवा देते हैं और टायर के कट लगवा कर पहिए निकलवा देते हैं अंदर, वो अलाउड नहीं है। अच्छा सर, वो चीज अलाउड नहीं है, वो भी अलाउड नहीं है। अच्छा, ट्रॉली की एक जमीन से मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अच्छा सर, एक उस क्लास में जो टायर रिकमेंडेड है वो साइज लगना चाहिए। अच्छा सर, किसान अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी ट्रॉली सड़क पर आपको देखने को नहीं मिलती। ये एक जो है आपके लिए एडवांटेज है कि आप लेजर मैटिक की ट्रॉली लेकर इसका आरटीओ करा लीजिए अपने ट्रैक्टर के साथ जी, और फिर मजे से चलाइए। कोई आपको आरटीओ परेशान नहीं करेगा, कोई टोल प्लाजा आपको रोकेगा नहीं, बिल्कुल, सड़क, और आपके लिए भी सुविधा है जी। स्पेशली पहाड़ों पर हमें जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से ये रिक्वायरमेंट आई है कि आप हमें ब्रेक वाली ट्रॉली दे दीजिए जो आरटीओ पास हो। बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या है, आप लकड़ी लेके जा रहे हैं, चढ़ाई पर हैं, बिल्कुल, ब्रेक मारा वो पीछे आ गया सारा, बिल्कुल आएगा। ढलान पर हैं, आपने ब्रेक मारा वो ब्रेक लगा ही नहीं, वो सारा नीचे रगड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरत की चीज है। ब्रेक वाली ट्रॉली बहुत लोग बहुत पहले से बनाते हैं, लेकिन वो इस तरीके से बनाते हैं कि वो स्पेसिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरते। तो स्पेसिफिकेशन पर उतरने के लिए एक स्पेसिफिक साइज का उसका ब्रेक पैड लगेगा, उसकी मोटाई का, लेदर की मोटाई एक स्पेसिफिक साइज की होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अप्रूव होनी चाहिए, उसका एक्सल की मोटाई, एक्सल की लंबाई, चौड़ाई, वो जो पैरामीटर हैं, बेरिंग के साइज क्या लगने चाहिए, नट बोल्ट का साइज क्या लगना चाहिए, वो सब कुछ सरकार ने डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि करेक्ट और परफेक्ट में फर्क है। करेक्ट और परफेक्ट में फर्क है जी। उसी चीज से मतलब कि जो और ट्रॉलियां जो अपना जो साधारण तरीके से बनी हुई है, जुगाड़ू काम से बनी हुई है, वो है, और एक जो कंपनी के मानक से बनी हुई है, वो अलग है। वही बात है कि करेक्ट और परफेक्ट में भी फर्क होता है जी। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये बड़ी मजेदार बात है कि आपने किसी भी गांव कस्बे में नगर पालिका में कूड़ा उठाने वाले आजकल ट्रक देखे हैं? हाँ जी, डंपर ट्रक देखे? बिल्कुल देखे। पहले ट्रॉली से होता था? बिल्कुल होता था जी। अब नहीं होता? हाँ, हकीकत में वैसे मुझे आपकी नहीं बात होता। नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि आरटीओ ने बंद किया है इसको। अच्छा, क्योंकि वो कमर्शियल काम है, वो एग्रीकल्चर काम नहीं है। ये तो आपने देखो भाई, ये मुझे आपके बताने से ये मैं एक दिन सोच रहा था, मैं कहा पुराने ट्रैक्टर भाई लगे होते थे, वो कहाँ गए? तो अब मजबूरी में जो छोटे हाथी पर या ट्रक पर, डंपर ट्रक बनाए जाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, छोटे हाथी का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा किया जाता है। वो इसीलिए कि उसका आरटीओ हो सकता है। हाँ ठीक। तो अगर आप ये ट्रॉली लेकर आरटीओ कराते हैं तो आप किसी भी कमर्शियल काम का ठेका ले सकते हैं। बिल्कुल, और कोई रोक टोक वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, और लीगली कर सकते हैं। आप लीगली कर सकते हैं भाई। आप ट्रक खरीदते हैं, किराए का काम करते हैं, बिल्कुल, तो आप ट्रैक्टर भी कमर्शियल नंबर का लें। जी, पीली नंबर प्लेट वाला ट्रैक्टर लें। अब तो शायद हो भी ऐसा गया, ट्रैक्टर का भी ये आ गया कि अगर आपसे 10 बीघे से आपके पास कम जमीन है, ठीक है, तो आपको जो ट्रैक्टर है वो पीली नंबर या कमर्शियल ट्रैक्टर मिलेगा, जिसकी नंबर प्लेट होगी। अच्छा, जैसे कारों में होती है कि टैक्सी नंबर प्लेट है येलो कलर की, ऐसे ट्रैक्टर में भी कर दिया है। तो ये ऑप्शनल होगा मेरे ख्याल से, जो लेना चाहे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप कमर्शियल नंबर का ट्रैक्टर ले लेते हैं और ट्रॉली लेकर उसको आरटीओ करा लेते हैं जी, तो आप खुला काम कर सकते हैं किराए का। बिल्कुल, और कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए जी, और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। नहीं, ये मैं आपसे 3-4 दिन से कांटेक्ट कर रहा था। जी। मगर सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, आप कह रहे थे थोड़ा अभी मार्केटिंग में बिजी चल रहा है। बिल्कुल, मैं आज ही फ्री हुआ हूँ, तो आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप हमारी फैक्ट्री में आए और ये जानकारी किसानों तक आपने पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसानों की आने वाले समय में जरूरत बन गई है। देखो सर, मुझे तो यही इसी बात की खुशी है कि जो चीज अभी आने वाली है, जो किसानों को करनी पड़ेगी या कमर्शियल भाड़े वालों को करनी पड़ेगी, वो अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बनेगी, वो बन चुकी है, वो अवेलेबल है। सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचानी है कि भाई ये चीज है। बिल्कुल, बस ये आपका माध्यम से हम पूरा कर, ये जो भाई देखेंगे समझ ही जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।